गुफ्तगू करेंगे। सीनियर इनका पर्सन काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, कमिश्नर रावलपिंडी का ये एतराफ कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक बड़ी गैर मामूली मूव भी है और अनप्रेसिडेंटेड भी है। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इस तरह की हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले कभी जिंदगी में देखी हो जिसमें किसी ने ये एतराफ किया हो कि जी मैंने धांधली की है या हमारी तरफ से इंतजामिया की तरफ से धांधली की गई है। एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है। इससे पहले आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन की डेवलपमेंट्स की धांधली के इल्जाम तो लग रहे थे, लेकिन तमाम सियासी जमातें या बहुत सी सियासी जमातों ने इस पर एतराजात भी किए और एहतजाज की कॉल भी दी। इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, जाहिर है JUIF का मौकफ आपके सामने है, जमात इस्लामी, GDA का कल आपने एक बहुत बड़ा जलसा सिंध में देखा। तो अब ये जो प्रेशर है, जो अवामी प्रेशर लग रहा है कि लोग अब ब्यूरोक्रेसी बाहर आ रही है और कह रही है कि ये हुई है, इसकी अब तहकीकात आजादाना होनी चाहिए। ये एक पहला, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट फॉर मी। मैं पहली दफा जिंदगी में देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। बड़े दिनों से जिस दिन इलेक्शन हुए थे उस दिन से ये बात चल रही थी। अगले दिन जब नताइज रुक गए और फिर बहुत से लोगों के जीतने की खबर आई और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन दिए, उस वक्त से कहा जा रहा था कि हालात या कम अज कम इंतखाबात में बहुत से नताइज शायद मुतनाज़ा हों, तब्दील किए गए हों। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुसूसन पिंडी का ये कमिश्नर जो कि पूरे पिंडी को देखते हैं और आपको पता है पिंडी की बहुत सी सीटें हैं, इस तरह की इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आना एक आई थिंक इट्स अ फर्स्ट। लेकिन ये बहुत पेंडोरास बॉक्स खोल देगी कि आखिर होता क्या है पाकिस्तानी इलेक्शंस में, कैसे इंतखाबात को रिक किया जाता है, उनके अंदर धांधली कैसे होती है। तो अब मुझे लगता है कि ये अमल अब एक शुरू हो गया है। ये जो पब्लिक का प्रेशर था, क्योंकि इस दफा जिस तरह किया गया होता तो पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान के इलेक्शन तो कभी फेयर हुई नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा इन इंतखाबात में जिस तरह से किया गया कि रात को 40,000 50,000 से जीतने वाले लोग अगले दिन 30,000 से हार रहे थे, उसकी अब अगर कहें कि ऐनी शाहिद सामने आ गए वो लोग जो इस पूरे अमल का बराह रास्त हिस्सा थे। आपको याद होगा कि कहा गया था कि DCs को और ACs को वो जो DROs बनाया गया था उस पर एतराज भी हुए थे, लेकिन उन एतराजात को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। और क्योंकि यही इंतजामिया थी, यही सिविल ब्यूरोक्रेसी थी जिसने इलेक्शन कराए हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी इंतहाई गैर मामूली है और ये एक शुरुआत है। लेकिन देखते हैं कि ये जाके रुकती कहाँ है, किस तरह की तहकीकात होंगी इसके बाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे। अब कोर्ट्स का एक अमल बड़ा अहम हो गया है कि क्या कोर्ट्स इसको अब किस तरह देखते हैं। लेट्स सी, ये शुरुआत तो हुई है, ये आगे जाता है।